गुड न्यूज़ दूँ आपको? आपको पता है जिया ने अपनी स्टडीज वापस से रिज्यूम कर ली हैं और वकास उसे फुली सपोर्ट भी कर रहा है। शुक्र है परवरदिगार का, वकास ने कम से कम ये काम तो अच्छा किया। हानिया I mean, महापारा मैं नहीं, हानिया। ये हानिया कहाँ से बीच में आ गई? अरे वो नहीं आई है बीच में, वो कहाँ से बीच में आ जाएगी? क्या हो गया है तुम्हें? ये मेरी और तुम्हारी बात है। नाम क्यों लिया तुमने उसका? तेरे मुंह से गलती से निकल गया, तुम इसको क्यों इतना बड़ा इशू बना रही हो? तुम मिलकर आ रहे हो ना उससे? आ रहा हूँ क्या मतलब है? मैं रोज मिलता हूँ उससे। रोज मिलते हो? How could you? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? कि तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या हो गया तुम्हें महापारा? क्यों मिलते हो उससे तुम? हानिया सैयारा ग्रुप की लीगल हेड है, मैं वहाँ का जनरल मैनेजर हूँ। ऑफ कोर्स मेरा उसका इंटरेक्शन होगा। मैं पागल हूँ जो इस रिलेशनशिप को अपना सब कुछ दे रही हूँ। And just look at you. क्या हो गया तुम्हें? Why are you? I'm so done. इसमें कुछ छुपाने वाला है ही नहीं, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा? It's just a coincidence. लो जी, मोहतरमा अभी तक किचन में काम कर रही हैं। आप आ भी गए? बस मैंने सोचा अब थोड़ा किचन समेट देती हूँ, अब घर का काम भी तो जरूरी है ना। यार तुम्हें ये तक तो पता नहीं है कि तुम्हारा शौहर कब से घर आया हुआ है। जिस हाल में सुबह छोड़ के जाता हूँ रात में उसी हाल में वापस मिलती हूँ। ये नहीं कि शौहर घर आया और उसे खुशी से वेलकम करो, लेकिन नहीं। सफदर, घर के काम भी तो जरूरी है ना। कितने काम करने होते हैं? सारे काम तो घर की मासी करके जाती है, एक खाना ही तो बनाना होता है। उस पर भी एहसान जता रही हो तुम मुझे। आपको अंदाजा है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। देखो महर, डॉक्टर ने बोला है आराम करने को, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि शौहर की जिम्मेदारियां पूरी ना करो। हर लड़की करती है यार। और ये हालत देखो, 2-4 कपड़ों के अलावा देखा ही नहीं है मैंने तुम्हें। कि डॉक्टर ने ये भी मना किया कि तुम कपड़े चेंज ना करो। मैं चेंज करने जा ही रही थी, लेकिन फिर कोई बहाना होगा तुम्हारे पास? बहाने तो तुम्हारे पास हमेशा रेडी रहते हैं। बिल्कुल। हर एक बात का जवाब दो तुम मुझे। क्या तुम वाकई हमारे बच्चे के आने से खुश हो? ये कैसी बात है सफदर? जाहिर सी बात है मैं खुश हूँ। तो साफ पता चल रहा है मुझे। ये तक तो पता नहीं होता तुम्हारा शौहर घर कब आता है। और जब घर आऊं देखता हूं तो हर वक्त मुंह बना रहता है। दिल नहीं चाहता मेरा घर आने का, सिर्फ मूड ही खराब होता है। सफदर, डिस्गस्टिंग। हेलो, कैसा रहा तुम्हारा दिन? क्या किया दिन भर? क्या हुआ? कुछ खास नहीं था मेरा आज का दिन, लेकिन तुम्हारी फर्म ने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे एंजाइटी का मरीज फिर से बनाने की। क्या कर दिया है हमने ऐसा? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या कर दिया? जाहिर है तुमसे ही पूछूंगा ना, और है कौन यहाँ पे जिससे पूछूं? तुम्हारे स्टूपिड सियारा ने नया YouTube चैनल लॉन्च किया, राइट? हाँ किया है, इनफैक्ट ये मेरा ही आइडिया था। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा आइडिया था? वाह! ये तुम्हारा आइडिया था या मुझसे बदला लेने की कोई स्कीम थी?
बदला? क्या मतलब बदला? मैं कौन सा बदला लूंगा? किस बात का बदला लूंगा तुमसे? आई डोंट नो अनस, यू टेल मी। टेल यू व्हाट? तुमसे इतना ज्यादा प्यार किया, इस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझे? अपनी तन्हाई का साथी मैंने तुम्हें चुना, इस चीज का तुमने मुझसे बदला लिया? या फिर तुम्हारे इनकार करने पे मैं पीछे हट गई, उस बात का तुमने मुझसे बदला लिया? या फिर जब तुमने मुझे प्रपोज किया था और मैं फौरन मान गई थी, इस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे, राइट? कम ऑन, कैसी बात कर रही हो महापारा तुम? क्या हो गया तुम्हें? ये जो सब चीजें तुम मुझे गिनवा रही हो, इन सब चीजों के लिए तो आई एम एक्चुअली थैंकफुल। तो फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, बताओ? हाउ कैन यू डू दिस टू मी? तुम जानते हो कि उस YouTube चैनल पे पूरी एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी है हाँ अरोमा के खिलाफ। हाँ बिल्कुल पढ़ी है, तो इसमें गलत क्या है? मैंने ही अप्रूव किया था वो, उसमें कुछ गलत तो नहीं है। Are you crazy? तुम्हें लगता है कि अरोमा लोगों की सेहत खराब कर रहे? क्या गलत है उसमें? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या टैगलाइन? जंक इज बेटर, ये किसकी टैगलाइन है? अरोमा की, जिसके तुम मार्केटिंग हेड थे। तो मैं कभी भी इस टैगलाइन के हक में नहीं था। नहीं थे तो रिजाइन क्यों नहीं किया उस वक्त? हाँ, कर देते ना। उस वक्त तो हर महीने आता हुआ चेक बहुत अच्छा लग रहा था तुम्हें। हाँ हाँ बहुत अच्छा लगता था, हर महीने चेक आता हुआ। क्या करें अब? क्या करें हम, ये तुम पूछ रहे हो? चलो एक काम करते हैं, हम इस अजियत को अभी और इसी वक्त खत्म करते हैं। क्या मतलब है? क्या खत्म करते हैं? क्या बात कर रही हो तुम? ये क्या खत्म करना है? बस अनस, बस बस, मैंने बहुत सह ली है। मुझे लगता था कि मैं किसी की मोहब्बत पाने के लिए हर हद पार कर सकती हूँ, लेकिन नहीं। आई एम डन विद दिस शिट नाउ। तुम्हारी कंपनी ने जो मुझे ह्यूमिलिएशन दी है, मेरी कंपनी को ह्यूमिलिएट किए, आई विल नॉट टॉलरेट इट। मैं जा रही हूँ। लिसन टू मी महापारा, मुझे नहीं पता था कि तुम इन सब चीजों को इतना पर्सनल ले लोगी। तुम्हारा मतलब क्या है? पर्सनली कैसे नहीं ले सकती? अरोमा मेरी कंपनी है, जिसके खिलाफ तुम्हारी कंपनी लिखे जा रही है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम कि इस सब के पीछे कौन है? कौन है इस सब के पीछे? मुझे भी बता दो फिर, कौन है बताओ। डोंट लाई टू मी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। झूठ नहीं बोलना मुझसे अनस। Why would I lie to you? हानिया, उसने मुझे बदनाम करने के लिए ही आइडिया फ्लोट किया और तुमने अप्रूव भी कर दिया। तुम मेरे शौहर हो ना? Come on महापारा, why would I lie to you? क्या हो गया तुम्हें और तुम कहाँ की बातें कहाँ जोड़ रही हो? हानिया सैयारा के लीगल डिपार्टमेंट को हेड करती है, उसका कंटेंट क्रिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है। राइट। एक मिनट, वो इस वक्त मुल्क से बाहर है और काफी दिनों से मेरी उससे तो कोई बात ही नहीं हुई है। तुमने कहा और मैंने तो मान लिया ना। अनस एक बात याद रखना, इंसान कुछ भी शेयर कर सकता है लेकिन अपनी मोहब्बत नहीं। मैं जा रही हूँ तुम्हारे इस घर से और तुम्हारी जिंदगी से भी। तुम कहीं नहीं जा रही हो महापारा, समझी तुम? मुझे क्या करना और क्या नहीं करना ये बताने का हक तुम खो चुके हो अनस। महापारा मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। आलम सर आएंगे और मेरे सामान ले जाएंगे। हटो मेरे रास्ते से। सफ्तर तू तो ना अंधा हो गया, तुझे अपनी बीवी के करतूत नजर ही नहीं आते। अम्मा अब क्या कर दिया मैंने? लो भला, अब ये भी मैं ही बताऊं तुझे? क्यों तुझे नहीं नजर आता? हर वक्त अपने कमरे में पड़ी रहती है। जरा सा काम कह दो ना
तो फौरन बिस्तर पकड़ लेती है। किचन का सारा काम राबिया कर रही है और ऊपर से तूने उसे मासी भी लगा दी है। फिर भी उसके मुंह पे हर वक्त 12 बजे रहते हैं। हराम है जो उसके चेहरे पे जरा सी खुशी आ जाए। लगता है जैसे हम उसे जबरदस्ती लेकर आए हैं यहाँ। आओ आओ, तशरीफ रखो, थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ जाओ। मेहर, कभी तो अपने मुंह पे थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी रौनक लेकर आ जाया कर। हमें भी लगे कि तू इस रिश्ते से खुश है। कभी मेरे पास बैठ, कोई दुख सुख कर। लेकिन नहीं, हराम है तू अपने कमरे से बाहर निकले। तुझे तो अपने बिस्तर से ही प्यार है। ऐसी बात नहीं अम्मा, बस तबीयत की वजह से कभी कभार कमजोरी हो जाती है। और अम्मा को जवाब दोगी तो वो जो कह रही है उनकी मानो ना। और मेहर, आइंदा के बाद से ना मैं ना सुनूं कि तुम कमरे में बंद हो। मैं तो ये सोच रही हूँ सफदर कि पहले बच्चे में इसकी ये हालत है, आगे जाके क्या करेगी। मुझे नहीं लगता इसकी माँ ने कुछ खिला पिला के भेजा है इसे। कोई दम नहीं है इसमें। वरना हमारे दौर की औरतें सुबह में बच्चा पैदा करती थी, रात में फिर वही हांडी रोटी में लग जाती थी। अम्मा, क्या अपने जमाने की बात कर रही हो? वो तब का जमाना था कि जमाने में बीवियों में वो बात है ही नहीं। खैर, तुम फिक्र मत करो, आइंदा के बाद से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा अम्मा। चलो अम्मा, डॉक्टर के पास जाने का टाइम है, मैं आता हूँ फिर। हाँ। अब तुम्हें क्या अलग से बोलूं मैं? चलो ना। चले। आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया कि वो अपने घर चली गई? घर नहीं गई है अम्मी, वो मैंने भेजा है उसे। भेजा है? क्या मतलब भेजा है? क्यों भेजा है? क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे ही चलते हैं अम्मी। ऐसे ही चलता है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे शादी की है तुमने उससे, मियाँ बीवी हो, उम्र भर का रिश्ता है बेटा। क्या मजाक समझा हुआ है तुमने? गुड्डे गुड़िया का खेल समझा हुआ है? जब जी चाहा शादी कर ली और जब जी चाहा मुंह उठा के कह दिया कि छोड़ दिया। छोड़े ना अम्मी, अब मैं आपको क्या बताऊं? जो सच है वो मुझे बता। आखिर माँ पारा ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतने उससे मुतनफिर हो गए हो? देखो, अगर कोई बड़ी बात है तो बताओ, मैं जाके उससे बात करती हूँ, मामले को सुलझाते हैं। ये क्या तरीका है कि मुंह उठा के उस बिचारी को उसके घर भेज दिया? अरे शरीफों के ऐसा नहीं होता अनस। शादी की है तुमने, उम्र भर ये रिश्ता निभाना होगा, समझे? अम्मी ऐसा कुछ नहीं है और आप परेशान नहीं हो। मैं इस मामले को खुद अपने तरीके से निपटा लूंगा। अरे कुछ तो अपनी माँ पे रहम करो बेटा। अभी तो मैं जिया के गम से बाहर नहीं आई कि तुमने मुझे ये एक नई मुसीबत में मुब्तला कर दिया। बहुत समझदार लड़की थी माँ पारा, रिश्ता निभाना जानती थी, मगर तुमने उसकी कदर नहीं की बेटा। अम्मी, मियाँ बीवी में ऊंच नीच हो जाती है। और दूसरी बात यह कि आप मेरा और जिया का मवाजना आप कभी दोबारा मत कीजिएगा। उसने जो हरकत की है वो नाकाबिले माफी है। और आप छोड़े ना अम्मी इन बातों को, अपनी तबीयत पे ध्यान दें। ये मेरा और महापारा का मामला है, मैं कह रहा हूं ना आपसे हल कर लूंगा। ले आऊंगा उसको मैं जाकर। जल्दी। अच्छा, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ।
दोगला, एहसान फरामोश। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मेरी इंसल्ट करने की। समझता क्या मेरी इंसल्ट करेगा ये? इसे क्या लगता है एक किस भर के ये सारे एहसान भूल जाएगा? Make his life a living hell. Just calm down, Mahapara. Just calm down. तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड देखकर कि लड़का या लड़की? इतनी जल्दी ये सब कुछ थोड़ी पता चलता है। कैसी बातें कर रहा है? अच्छा, खैर, मुझे एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो डॉक्टर ने कहा है कि बेआरामी की वजह से मसला हो सकता है, तो रेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो महर आराम करने को मिलता तो है तुम्हें, फांसी भी रखी हुई है कि तुम्हें सारे काम ना करने पड़े। और राबिया भी तुम्हारा ख्याल रखती है। क्यों, क्या नहीं रखती? अम्मा खुद मुझे बता रही थी कि वो बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हें सारे काम नहीं करने देती। ऐसा नहीं है क्या? ठीक कह रही है अम्मा। और फिर और कितना आराम चाहती हो तो? डॉक्टर को ये नहीं बताया कि इतना अच्छा शौहर है तुम्हारा कि तुम पर बर्डन ना हो, तो घर में मेड तक रखी हुई है। लेकिन नहीं, ये तुम क्यों बताओगे? खैर, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके ऑफिस जाऊं। जी। दिल कांच सा है, टूट जाता, दूर जाता जो तू, बड़ी मुश्किलों से है संभलता, रूठ जाता जो तू। यार फिजा, तुम ऐसा करो तो मुझे सारी पीडीएफ फाइल भेज दो। हाँ, लेकिन असाइनमेंट है क्या? तुझसे रहमान ने क्या बताया था? अच्छा चलो ठीक है, जो भी है मुझे भेज देना। हाँ, मैं चेक कर लेती हूँ अपनी बुक में से। ओके ओके। हाँ, अरे हाँ, वो वाला असाइनमेंट, वो तो याद है मुझे, वो तो मैंने बहुत अच्छा किया था। अच्छा, उसी जैसा बनाना है। हाँ ठीक है ओके। हाँ, तो मुझे उसकी बाकी डिटेल्स भेज दो। ओके 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 ओके। चवेरे जी, गुड। ऐसी दिल लगा के पढ़ाई करें आप। कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। आ जाते हैं मुंह उठा के। अब खड़े क्या हो, जाओ। तुम्हारी शक्ल देख लो ना, पूरा दिन बुरा गुजरता है मेरा। जी, वैसे भी मैं जा ही रहा था। दरअसल आज कोचिंग का पहला दिन है ना, जो बचे कुछ पेपर रह गए थे मेरे, उनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्या? पहली बात तो ये है कि मेरी तरह एग्जाम्स देने की ना तुम्हारी औकात नहीं है। और दूसरी बात ये कि तुम जितनी भी पढ़ाई कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और मेरी नज़र में जो तुम्हारी वैल्यू है ना, वो नहीं बदलने वाली है। चाहे तुम जितना बन सवर के घूम फिर लो, समझे?
सारा मूड खराब कर दिया। तो फिजा ने अभी तक असाइनमेंट नहीं भेजा है। और मेहर ले भी आ, चाय की प्याली नहीं बनती इससे। अम्मा ये आपकी चाय है। पायस बना दी थी क्या? जरा वक्त लग गया। इधर रुक जरा, बैठ। तुझसे जरा मैं दो दो बातें तो करूं। क्या समझ रही है तू कि तू मेरे बेटे पे कब्जा जमाएगी और मैं होने दूंगी ये सब? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये क्यों कह रही हैं आप? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ तेरी हरकतें मैं। अपने घर में तो तू सिलाई कर कर के दूसरों के कपड़ों पे घर चलाती थी, घर खर्च उठाया हुआ था तूने। और यहाँ मेरे बेटे के पैसों पे याशियां लगी हुई हैं। और अब तो तूने वो नौकरानी भी रख ली है। अम्मा मेड का मैंने नहीं कहा, वो सफदर ने खुद रखवाई, और वो भी सिर्फ झाड़ू पोछे के हद तक। बाकी घर के काम तो मैं खुद कर रही हूँ। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, समझी? और तुझे क्या लग रहा है कि तू ये बच्चा पैदा करके अपने शौहर के दिल में अपनी मोहब्बत डाल के उससे कुछ भी कराएगी और वो तेरी उंगलियों पे नाचेगा? ना बीबी, ऐसा नहीं होने वाला। ये तेरा ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। तू मेरा बेटा है, मेरा खून, वो तेरे झांसे में नहीं आने वाला। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे दिमाग में आज तक ये सोच भी नहीं आई। ये मेरा भी घर है। खबरदार, आज तो ये लफ्ज मुंह से निकाल दिया। ये घर तेरा नहीं है, ये घर सिर्फ मेरा और मेरे बच्चे का है, समझी? माँ, मेरा मतलब है कि इस घर का ख्याल रखना फर्ज है मेरा, और आप भी बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। खबरदार बीबी, मुझे अपनी माँ से मिलाने की जरूरत नहीं है। हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से अपने बच्चों की तरबियत की है। हराम है जो मेरे बच्चे मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम करे। और तूने अपने बहन भाइयों को देखा है? तौबा तौबा तौबा, भाई ने दफ्तर में बॉस को फंसा लिया है, और छोटी बहन ने पता नहीं क्या गुल खिलाया है कि रातों रात ही उसे रुखसत कर दिया तुम लोगों ने। माँ, ये एक इल्जाम है। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं वो झूठ है, गलत समझ रहे हैं लोग। अच्छा, तो तेरा कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठी हूँ, मेरे मुंह पे कह रही है? जुबान ज्यादा नहीं चलने लग गई तेरी कैंची की तरह? आने दे सफ्तर को, खिंचवाती हूँ तेरी जुबान में। हाँ, मेरा मतलब है कि गलत फहमी हुई है आपको। बस बस, अब अपनी बात कहने के बाद उस पे पोचे डालने की जरूरत नहीं है। तेरे मतलब मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। पता नहीं क्या क्या पटियां इसी तरह कमरे में बैठ के मेरे बच्चे को पढ़ाती होगी, इसीलिए तो वो बहन और माँ के पास बैठना ही गवारा नहीं कर रहा। सब समझ गई हूँ, करती हूँ तेरा बंदोबस्त मैं। कसम खुदा का, मैंने सोचा था इस घर की लड़की लेकर आ रही हूँ तो मेरा एहसान मानेगी, खिदमत गुजार रहेगी मेरी, लेकिन नहीं, इसने तो और ही प्लानिंग की हुई है। इसने कहा शौहर को मुट्ठी में कर लूं और उसकी माँ की मिट्टी पलीत कर दूं। माँ प्लीज बस कर दे। बस तो तुम कर दो बीबी, माफ करो, पीछा छोड़ो मेरा। न जाने किस मिट्टी की बनी हुई है, कुछ भी कह लो असर ही नहीं होता। मैं रात का खाना देख रही। कितनी जुबान चलने लग गई है इसकी। करती हूँ काबू में, आ ले जरा सफ्तर। मुझे कह रही है कि इल्जाम लगा रही है, दुनिया बोल रही है, मेरी बात कर रही है जैसे मेरा तो काम ही है ये इल्जाम लगाना। मैं तो फारिग बैठी हूँ, बंदोबस्त तो तेरा करूंगी मैं। The kind of device which a reality exposes is creative activity, the quantitative measurement senses that we can't say
The experience to respect does it's not different other levels of human experience which is acknowledged by immediately as normal experiences say likely to us can change the prediction. शिवा, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है? जी आंटी वो एग्जाम्स होने वाले हैं ना तो एमसीक्यूज कर रही थी। अरे वाह बेटा, खूब दिल लगा के पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खाना पीना भी तो चलता रहता है ना। लेकिन नहीं लेकिन कुछ नहीं, आजो आजो बैठो, खाना खाओ, शाबाश। मेरी तो दुआ है कि तुम कामयाब डॉक्टर बनो, क्योंकि ये डॉक्टरी की पढ़ाई कोई आसान नहीं होती है, क्या मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा, मुझे पता है। हाँ आंटी मुश्किल तो होती है, लेकिन आपको पता है मेहर आप ही कहती हैं कि हमारी जिया जो एक बार देख लेना वो रोबोट की तरह अपने दिमाग में फीड कर लेती है। मुझे पता है तुम जरूर एक दिन कुछ ना कुछ करोगी और अपने घर वालों का नाम भी रोशन करोगी इंशाल्लाह। तुम पता है बेटा, वो वकास है ना, जब से उसकी शादी हुई है उसका भी अब पढ़ाई में दिल लग गया, पढ़ता रहता है वो भी। मेरी तो दुआ है अल्लाह उसे कामयाब करे। अच्छा ये खाना ठंडा हो रहा है ना, खाना तो खाओ। जी मैम, फ्रोज मिल की मीटिंग बहुत अरसे से पेंडिंग जा रही है और वो मीटिंग के लिए बार बार कॉल कर रहे हैं। आई नो मीटिंग पेंडिंग में है, मैं अपनी कन्वीनियंस पे रखूंगी, उनकी कन्वीनियंस पे नहीं। मार्केट बहुत बड़ी है, अगर उन्हें कहीं जाना है तो वो लोग जा सकते हैं। ओके मैम, जैसे आपकी मर्जी। टैक्स रिटर्न की डेट्स आ गई? मैम आप एक बार फाइल देख लें तो मैं कल ही लॉयर से बात करके सबमिट करवा देती हूँ। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे कब, क्या और कैसे करना है। दिस मीटिंग इज ओवर, यू मे लीव नाउ। ओके मैम। My incompetent team. शरीफों के ऐसा नहीं होता अनस, शादी की है तुमने, उम्र भर ये रिश्ता निभाना होगा, समझे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है और आप परेशान नहीं हो, मैं इस मामले को खुद अपने तरीके से निपटा लूँगा। अरे कुछ तो अपनी माँ पे रहम करो बेटा। अभी तो मैं जिया के गम से बाहर नहीं आई कि तुमने मुझे ये एक नई मुसीबत में मुब्तला कर दिया। बहुत समझदार लड़की थी माँ पारा, रिश्ता निभाना जानती थी, मगर तुमने उसकी कदर नहीं की बेटा। अम्मी मियाँ बीवी में ऊंच नीच हो जाती है, और दूसरी बात यह कि आप मेरा और जिया का मवाजना आप कभी दोबारा मत कीजिएगा। उसने जो हरकत की है वो नाकाबिले माफ़ी, और आप छोड़ें ना अम्मी इन बातों को, अपनी तबीयत पे ध्यान दें। ये मेरा और महापारा का मामला है, मैं कह रहा हूँ ना आपसे हल कर लूँगा, ले आऊँगा उसको मैं जाकर।
बैंगलोर आप खुद देख कर आए हैं। आई एम ग्लैड कि आपको बहुत अच्छा लगा है। पूरा जो पेमेंट चार्ट है जो मैंने आपको समझाया था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में है। अब आप प्लीज़ देख लें, इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट्स वगैरह के बारे में सब कुछ बताया है। सफदर, फोन तो उठा ले सफदर। सर आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मेरी वाइफ की कॉल है एंड इट्स इम्पोर्टेंट। ओके ठीक है सर, मुझे सब कुछ समझ आ गया है और आपको मैं 2 करोड़ का चेक भिजवा देता हूँ। बाकी जो भी डिटेल होगी मैं रिदा से डिस्कस कर लूँगा। आप जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू। महर क्या हो गया तुम्हें? क्यों कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हो जब मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा? सफदर, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। प्लीज जल्दी आ जाए, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। क्यों, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, मैं बस निकलता हूँ, अब आ रहा हूँ घर। प्लीज थोड़ा जल्दी। ओके। महर क्या हुआ? मेरी तबीयत। क्या हो गया तुम्हारी तबीयत? अच्छा चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। चलो चलो चलो, आराम से आराम से आराम से, हाँ आराम से। मैंने आपको पहले भी कहा था इनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है आपने मेरी बात सीरियस नहीं ली। डॉक्टर साहिबा जरा खुलकर बताएंगी प्लीज। इन्होंने बहुत भारी सामान उठाया है या बहुत ज़्यादा काम किया है जिसकी वजह से बच्चा खतरे में है। बच्चा खतरे में? मैं समझा नहीं। और भारी सामान कैसे उठा सकती है ये? घर में मेड है, वो सारे काम देखती है। भारी सामान तो मैं महर से उठवाता भी नहीं हूँ। देखिए इनकी रिपोर्ट्स जो बता रही हूँ उससे तो यही लग रहा है कि बच्चा खतरे में है और बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम हैं।